नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अमिताभ के स्वास्थ्य की कामना, सभी से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गाइडलाइन के पालन की अपील। बीजेपी में शामिल हुए रुड़की महापौर गौरव गोयल 12 निर्दलीय पार्षदों ने भी ली सदस्यता। सीएम त्रिवेंद्र की मौजूदगी में ली गई सदस्यता। कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में चलाया जन जागरण अभियान, का पूरी तरह से विफल रही सरकार। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने की अधिकारियों संग बैठक में अपराधियों पर सख्त रुख जताया, का अपराधियों की इनामी राशि में होगी बढ़ोतरी। देहरादून में अरेला पर्व पर बनेगा कीर्तिमान, 1 घंटे में लगाए जाएंगे 2,75,000 पौधे। जिला प्रशासन के नेतृत्व में पूरे जिले में चलेगा अभियान। मानसून सीजन में केदारनाथ में झमाझम बारिश, सुबह से ही रात तक केदारपुरी में फैला घना कोहरा। अब तक 1500 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। 2022 के विधानसभा चुनाव को मजबूत के साथ लड़ने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत समेत तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान रुड़की नगर निगम के निर्दलीय मेयर गौरव गोयल समेत तमाम पार्षदों ने पार्टी का दामन थामकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सही है तो ये कि ज्वाइन और कर लिया तो 6 हो गए। तो आज 6 मेयर हमारे पार्टी के हो गए हैं और इसका मतलब ये होता है कि उत्तराखंड में 75% जो मेयर की सीट हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन समेत उनके परिवार के कई लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसको लेकर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा है कि ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ करे और उनके चाहने वाले करोड़ों लोगों से मेरी अपील है कि उनके लिए दुआएं करें। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि ऐसी बीमारी है जो किसी को नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो नायक हो या फिर खलनायक, राजा हो या रंक, इस पर सभी को अपना बचाव करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी WHO की गाइडलाइंस हैं उनका पालन जरूर करें। पहली बात तो उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, जल्दी स्वस्थ हों। हजारों लोग उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए दुआ करें। लेकिन ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए, मैंने कहा कि इसके लिए सब बराबर है। इनके लिए महानायक भी, नायक भी, खलनायक भी सब बराबर है। राजा भी, संत भी सब बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उत्तराखंड के 12 जिलों में भारत नेट फेज 2 के जरिए इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। परियोजना को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार ने इसके लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का आभार जताया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत नेट फेज 2 योजना की शुरुआत। उत्तराखंड में बिछेगा इंटरनेट का जाल, अर्थव्यवस्था को मिलेगी और गति। केंद्र ने किए 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया केंद्र का आभार। विद्यार्थी आईटी के सेक्टर में बनेंगे आत्मनिर्भर। उत्तराखंड के 12 जिलों में भारत नेट फेज 2 के जरिए इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। परियोजनाओं को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार ने इसके लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। उन्होंने पीएम मोदी और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सेवा पहुंचने से विकास के एक नए युग आरंभ होगा और ग्रामीण अंचलों की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। भारत नेट फेज 2 परियोजना में राज्य के 12, हरिद्वार में पहले से संचालित हो रही योजना के
65 ब्लॉक के अंतर्गत 5,991 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। मीडिया सेंटर सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया है, केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय अंतर्गत यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड द्वारा ये परियोजना वित्त पोषित है और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इस परियोजना को 2 चरणों में क्रियान्वित कर रहा है। भारत नेट परियोजना से पहुंचेगा लाभ। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत नेट 2 परियोजना के क्रियान्वयन राज्य में ई गवर्नेंस, ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट, ई हेल्थ, टेलीमेडिसिन, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, ई नाम, इंटरनेट और अन्य सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। इससे उन्हें स्वावलंबी बनने में न केवल सहायता मिलेगी बल्कि स्वरोजगार के कई अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। विद्यार्थियों को आईटी सेक्टरों में बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। सीएम ने कहा, युवाओं को आईटी के क्षेत्र में स्किल्ड किए जाने को लेकर अभी 2 ग्रोथ सेंटर देहरादून और पिथौरागढ़ में बनाए गए हैं। इन्हें समस्त जिलों में विकसित किए जाने की योजना है, जिससे विद्यार्थियों को आईटी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राज्य को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने का सपना होगा साकार। राज्य सरकार के जरिए ई गवर्नेंस के तहत कई अन्य ऐसे कदम उठाए हैं जिसका सीधा लाभ जनता को मिल सके, जैसे कॉमर्शियल टैक्स, लैंड रिकॉर्ड, पुलिस CCTNS, रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेजरी कंप्यूटराइजेशन, PDS, ई कोर्ट, ई प्रोजेक्टमेंट, ई डिजिटल लॉकर, ई विधान आदि जैसे डिजिटल लॉकर के माध्यम से जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल में रख सकता है। इसमें 2 बार हम लोगों ने ड्रोन फेस्टिवल भी किए हैं और तमाम जो ड्रोन पायलट्स हैं वो उत्तराखंड में आ रहे हैं। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर भी हमारा काम कर रहा है और ये प्रदेश सरकार के द्वारा ये पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर है। अब आपको बताते हैं जनता को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। जनता को मिलेंगी ये सुविधाएं राज्य में ई गवर्नेंस, ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट, ई हेल्थ, टेलीमेडिसिन, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, ई नाम। स्वरोजगार के अवसर भी बनेंगे। ई हेल्थ से दूर दराज गाँवों की जनता सीधे अस्पतालों से जुड़कर इलाज करा सकेगी। विद्यार्थी घर बैठे कर सकेंगे पढ़ाई। बिना बैंक में गए ई बैंकिंग की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। किसानों को फसलों व दवाओं भंडारण के बारे में जानकारी मिल सकेगी। किसान अपनी फसलों व उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकेंगे। व्यवसाय अपने कारोबार की मार्केटिंग भी कर सकेंगे। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। मंगलौर क्षेत्र में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। युवक नशे के आदी होते जा रहे हैं। कुछ मेडिकल स्टोर पर नशे की प्रतिबंधित दवाएं बड़े दामों पर आसानी से मिल जाती हैं। इसी को देखते हुए मंगलौर पुलिस सख्त हो गई है। मंगलौर क्षेत्र अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। मंगलौर सीओ ने क्षेत्र के मेडिकल संचालकों की एक बैठक मंगलौर कोतवाली में बुलाई। यदि किसी मेडिकल स्टोर की शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हमने मंगलौर के जो भी सम्मानित मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल स्टोर व्यवसायी हैं उनको आमंत्रित किया था। मुख्य चीज़ यही थी कि जो वर्तमान में नशे की एक बड़ी समस्या है और अभी कुछ भगवानपुर क्षेत्र में अवैध फैक्ट्री दवा भी पकड़ी गई थी। इसी संदर्भ में उनको सचेत किया गया है कि आप इस तरीके की जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप उनको न दें और जो सस्ती दवाइयाँ हैं जो कि किसी कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड नहीं है उन दवाइयों को शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में उसको न बेचें। उत्तराखंड के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों संग बैठक करी। उन्होंने जिले के तमाम अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाशों पर इनाम की राशि को बढ़ाया जाए। इसके अलावा पुलिस पर हमला करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करी जाए। उन्होंने कहा है कि जनता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के खिलाफ भ्रामक रवैया अपनाने वाले हमलावरों पर सख्त रवैया अपनाने के संकेत दे दिए। एटीएम की लाइव कटिंग का भी मैटर था मैडम के सामने। तो क्या वो कांड का जो भूत जो सवार है पुलिस वालों पे के साथ एनकाउंटर करेंगे तो केस होगा ये क्या इसी खासतौर से उत्तर प्रदेश में इस समय बदमाश यहाँ भाग रहे
और गाजियाबाद और बागपत और सब लॉकडाउन के कार्यों की समीक्षा की, अपराध की समीक्षा की, पब्लिक की जन शिकायतों की समीक्षा की, महिला प्रकरणों की समीक्षा की और जो कंट्रोल रूम है उसके रिस्पांस टाइम की समीक्षा की और सभी अपने राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा की और इनको निर्देश दिए हैं कि हर हालत में अपराधियों पे शिकंजा कसना है। हमने एसएसपी साहब को कहा है कि स्पेशल अभियान चलाएं, स्पेशल टीमें बनाएं, जिन वांछित अपराधियों को वांछित रहते हुए टाइम बीत गया फिर भी नहीं गिरफ्तारी और उन पर विशेष इनाम घोषित करें और उनके पीछे एसओजी की टीम लगाएं और जो बड़े इनामी अपराधी हो जाएंगे 5,000 से ऊपर के उनके पीछे हम पूरे स्टेट की एसटीएफ भी लगाएं। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के कल रुद्रपुर में ईएसआई अस्पताल के निरीक्षण के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू ने कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के द्वारा कोरोना काल में जमकर संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आखिर किस हैसियत से ईएसआई अस्पताल का निरीक्षण करने आई है। आपको बता दें, कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा रुद्रपुर पहुंचकर ईएसआई अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान उनके साथ रुद्रपुर और कक्षा विधायक सहित बीजेपी जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे, जबकि बंशीधर भगत कालाडूंगी से विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि राजनीतिक पार्टी है। रुद्रपुर में ईएसआई अस्पताल का निरीक्षण करने में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बंशीधर भगत जी द्वारा निरीक्षण किया और प्रदेश में अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी आज देर रात एसडीएम क्योंकि जब तमाम विभागों के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी व्यवस्था है, तो हम चाहते हैं कि पूरी संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ईएसआई हॉस्पिटल का निरीक्षण करके जिला मुख्यालय नैनीताल में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दिया। इस बार एक मुश्त 6 लोगों को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, जिसमें 4 पुरुष एवं 2 महिलाएं शामिल हैं, जिनको कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही साथ अस्पताल में इलाज जारी है। मिले हैं यहाँ पे, वो बाहर के केसेस हैं सब के सब, नोएडा, दिल्ली, मेरठ और यूक्रेन और आपका एक यहाँ के लोकल में, तो ये सभी बाहर से आए थे। यहाँ से सीधे क्वारंटीन पे गए थे। 3 मल्लीताल में थे, 3 तल्लीताल में क्वारंटीन हुए थे और 6 को आए थे ये लोग। 8 को इनकी रिपोर्टिंग हुई है। पॉजिटिव कल पॉजिटिव आने के बाद रात को आज इनको शिफ्ट कर दिया गया है। कोटद्वार कूब नदी में नहाते वक्त 2 बच्चे डूब गए। परिजनों को पता चलने पर बच्चों को बेस हॉस्पिटल कोटद्वार पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। साथ ही साथ पुलिस ने बच्चों के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रामपुर तल्ला के 2 बच्चे अरसद और गुलसेर, एक 6 साल का, एक 7 साल का, एक खो नदी में नहाने गए थे, जहाँ पानी ज़्यादा आ रखा था आजकल बारिश की वजह से, तो ये डूबने से इनकी दोनों बच्चों की मौत हो गई। इनको हॉस्पिटल लाया गया, तो यहाँ पे डॉक्टरों द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया है। उनकी पोस्टमार्टम में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। बागेश्वर में नगर पालिका राजदेव जैसी ने अवगत करवाया कि जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने एवं डेंगू जैसी बीमारी फैल रहा है, जिसके लिए अब तक 700 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा चुका है। वहीं लगभग 60 लीटर मैथिलीन की भी छिड़काव किया गया है, जिसका प्रयोग फॉगिंग के लिए किया जाता है। साथ ही साथ नगर पालिका बागेश्वर में समस्त वार्डों में वाहनों के अतिरिक्त 34 महिलाओं के माध्यम से डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य करते हुए लोगों को स्वच्छता संबंधित जागरूक किया जा रहा है, जिसके साथ ही डीएम ने सैनिटाइजेशन के लिए रविवार को साप्ताहिक बंदी में विशेष कार्यक्रम चलाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई की जा रही है। अभियान में जहां एक तरफ नगर पालिका बागेश्वर एवं नगर पंचायत कपकोट और जिला पंचायत द्वारा अपने क्षेत्रों के सभी स्थानों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है।
नैनीताल के घुंगू खान में सिंगड़ी गांव के 20 वर्षीय महिला ने मायके में अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश करी, जिसको परिजनों ने आनन फानन में बीडी पांडे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं मृतका के पिता का कहना है कि उनकी बेटी को विवाह के बाद से ही ससुराल से प्रताड़ित किया जा रहा था, मारने के साथ ही घर से निकाल जाने की धमकी दी जा रही थी। 2 महीने पहले ही ससुराल वालों ने मृतक को मायके भेज दिया था, तभी से वो मायके में ही रह रही है। वहीं मृतका के माता पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये घुग्गू सिगड़ी की एक लेडीज है, इसके अभी मृतक होने की खबर हुई है जहरीला पदार्थ खा के। तो इसके लिए पंचनामा भरा जाएगा और पंचनामा भरने के बाद बॉडी जो है पीएम के लिए भेजी जाएगी। उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी जांच में वो की जाएगी। रुद्रपुर पुलिस ने ठगी के मामले में आरोपी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले कोतवाली पुलिस ने बिचौलिया महिला को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बताया गया है कि आरोपी महिला शादी करने के बाद लोगों से ठगी किया करती थी, जिसकी शिकायत दर्ज करवाई गई थी, पर महिला फरार चल रही थी। लेकिन अब लुटेरी दुल्हन पुलिस के कब्जे में है और उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इन लोगों ने एक ऐसा गिरोह सा बना रखा है जिसमें ये ऐसे युवकों को ढूंढते हैं जिनके विवाह नहीं होता, बड़ी उम्र के होते हैं, और उनसे खरीदारी करवा लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और उनके बाद एकदम से सब लोग गायब हो जाते हैं बाजार से। राज्य सरकार द्वारा अनलॉक 2 के बाद दी गई छूट के बाद नैनीताल के वीरान पड़े पर्यटक जू केव गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। धीरे धीरे ही सही पर्यटन पटरी पर लौटने लगे। नैनीताल के आसपास वीरान पड़े पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की चहलकदमी शुरू होने से पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को यहाँ का सुहावना मौसम खूब भा रहा है। पर्यटक ठंडे मौसम का जमकर लुत्फ उठाने और सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि लॉकडाउन में लंबे समय से घरों में रहने के बाद घूमने निकले हैं। यहाँ की खूबसूरत वादियों में आकर उन्हें जन्नत का एहसास हो रहा है, लेकिन नैनी झील में बोटिंग न कर पाने से उन्हें मलाल है। वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ का क्लाइमेट बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है और बहुत ठंडा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ भीड़ नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है और खूब एंजॉय कर रहा है। और हम लोग नैनीताल घूमने आए हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए यहाँ पे घूम रहे हैं और यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का ऐसा माहौल, एटमॉस्फेयर हमने पहले कभी नहीं देखा। बहुत साल से आ रहे हैं, ये हमें पहली बार ही देखने को मिला है यहाँ पे। केदारनाथ धाम में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते धाम में ठंड भी बढ़ गई है। बारिश के बावजूद धाम में यात्रियों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हर दिन बाबा के दरबार में 200 से 250 करीब यात्री पहुंच जा रहे हैं, जिससे अब तक धाम में 1500 से अधिक यात्रियों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड प्रदेश के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा खुलने के बाद केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। 1 जुलाई से प्रदेश के लोगों के लिए यात्रा खोल दी गई थी। राज्य के लोगों के लिए यात्रा खुलने के बाद से सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं और सावन मास में बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। मानसून सीजन होने के कारण इन दिनों धाम में लगातार बर्फ गिर रही है। साथ ही साथ बारिश के बावजूद भी यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। आज पहली बार बाबा के जाके दर्शन करते हुए हम यहाँ पर आए थे और सौभाग्य से हमारा आज सौभाग्य वाला दिन है और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। और रास्ता भी अच्छा है और सरल साफ है और बढ़िया है, साफ सुथरा है। और लॉकडाउन के चलते हुए यहाँ पर बहुत काफ़ी दिक्कतें चल रही थी और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है और बाबा के जाके दर्शन कर रहा है। जय भोले। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उधम सिंह नगर से, जहां जिले के सीमांत खटीमा की छात्रा से यूपी की पीलीभीत में गैंग रेप का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दे दी है, जिसमें 3 युवकों पर रेप का आरोप लगाया गया। साथ ही साथ जिस परिचित से फोन में मदद मांगी थी उस पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया गया। वहीं एएसपी का कहना है कि मामला गंभीर है। पीड़िता की तहरीर पर 3 युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई। मामला खटीमा थाना क्षेत्र का है, गंभीर प्रकृति का मामला है। तो तत्काल पुलिस इसमें गंभीरता से लेते हुए इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल और नजर का बयान करा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी टीमें लग रही है इसको जो अभियुक्त है ना उनको गिरफ्तार करने के लिए। उम्मीद करता हूँ 1-2 दिन में जल्द ही सारे गिरफ्तार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब काशीपुर से ही इसके टेस्ट की शुरुआत की गई है। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए आधे घंटे में ही कोरोना की रिपोर्ट मिल जाएगी। ऐसी किट काशीपुर की टीम को मुहैया करवाई गई है। नगर निगम के सभागार में हुई बैठक के बाद सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र सिंह पंचपाल के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कंटेनमेंट जोन में पहुंचकर इसकी शुरुआत कर दी। अब धीरे धीरे हर किसी की जांच हो सकेगी। खास बात यह है कि इसके लिए किसी लैब की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल वैन में भी घूमकर दूर दराज इलाके में संदिग्धों की पहचान की जा सकेगी। सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र सिंह पंचपाल ने बताया है कि इस किट के माध्यम से पॉजिटिव पाए जाने वाले संदिग्धों की दोबारा जांच की जाएगी। इसमें एंटीजन किट के जरिए जांच की जाती है। बता दें कि काशीपुर में फिलहाल 5 क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन लगाए गए हैं। उनके मुताबिक 2000 रैपिड किट हमारे पास है, जबकि 600 किट नैनीताल की और आ रही है। काशीपुर में कंटेनमेंट जोन से इसकी शुरुआत की जाएगी। एंटीजन टेस्ट है, इसकी जो रिपोर्टिंग है ये आधे से पौन घंटे के अंदर आ जाती है। ये कंफर्मेटरी है। इसमें जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव ही होगा। हाँ, इसमें कोई नेगेटिव आता है, अगर सिम्टोमेटिक होता है कि उसको बुखार जुकाम का नेगेटिव आता है तो उसका हम RT-PCR करेंगे। बाजपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। जनपद में 8 कोरोना मरीज सामने आए। लगातार कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन में हड़कंप भी मच गया, जिसके बाद प्रशासन ने सभी को इलाज के लिए रुद्रपुर कोविड-19 सेंटर भेज दिया। बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के वार्ड नंबर 8 स्थित टीचर कॉलोनी में एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने से उसकी जांच करवाई गई थी, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। जिसके बाद प्रशासन ने सतर्कता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था और सभी के सैंपल लेकर कोरोना की जाँच के लिए भेज दिए गए थे, जिसमें कंटेनमेंट जोन में रहने वाले 8 लोग संक्रमित पाए गए। सभी को उपचार के लिए रुद्रपुर भेजना शुरू कर दिया गया। वहीं वार्ड नंबर 2 में एक महिला की कुछ दिन पहले उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। महिला की मौत समेत 9 संक्रमित मरीजों को मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं कंटेनमेंट जोन एसपीओ और पुलिस जवानों की तैनात किया गया है। देखिए, हमारे बाजपुर में सब लगभग 5 कंटेनमेंट जोन चल रहे हैं और इसमें जो टीचर कॉलोनी का क्षेत्र था वो ऑलरेडी हमने कंटेनमेंट घोषित किया हुआ था और उसमें कंटेनमेंट जोन में रहने वाले जो परिवार थे उनके सैंपल लिए गए थे।
और 9 लोगों में से उसमें से 8 लोगों की हमें रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं और वो पॉजिटिव हैं, तो उनको शिफ्ट किया जा रहा है कोविड केयर सेंटर को। एक और अन्य महिला की हमें उसका ILI सिम्टम्स होने की वजह से उसका सैंपल लिया गया था, क्योंकि ये निर्देश हमने सभी निजी चिकित्सकों को भी दिए हैं कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी खांसी जुकाम बुखार का OPD में आता है तो उसकी सूचना वो सरकारी हॉस्पिटल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं